दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। तुम हो तो मुझसे छोटी, लेकिन सीखा बहुत कुछ दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, विनायक ने अचानक मूवी देखने का प्लान बना लिया है, तो खाना आप देख लीजिएगा। आते आते देर तो हो ही जाएगी, तो हम लोग तो डिनर बाहर ही कर लेंगे। ज्योति दीपाली के पास आकर बोली, ठीक है बेटा, तुम जाओ, खाने की चिंता मत करो, मैं सब निपटा लूंगी। दीपाली शेयर सभी करती देते हुए बोली और ज्योति जड़ से परस उठाकर विनायक के साथ निकल गई। ये सब देखकर वहीं पास में बैठी दीपाली की जेठानी महिमा तो एकदम से कसा कर रह गई। ना सास से पूछना, ना जांचना, बस आकर निर्णय सुना दिया कि हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। दीपाली, ये कौन सी बात हुई तुम्हारी बहू की? ना तुमसे पूछा, ना सहमति ली, बस आकर सीधे बता दिया कि हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। आखिर बहू को इतनी आज़ादी क्यों दे रखी है तुमने? महिमा से जब नहीं रहा गया तो आखिर बोल ही पड़ी, जीजी ये आज का समय है, ज़्यादा बच्चों के जीवन में रोक टोक लगाएंगे तो बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, इसलिए उनकी हर हिस्सा में अपनी हिस्सा मिला दो, तभी परिवार में सुकून रहेगा, वरना तो वो भी कुड़ करेंगे और हम और इन्हीं बातों से घर का माहौल खराब होगा। सो अलग। दीपाली मुस्कुराते हुए महिमा का हाथ पकड़कर बोली, क्योंकि वह जान रही थी कि आखिर जेठानी जी ऐसा क्यों कह रही हैं। ये है महिमा और दीपाली, दोनों ही सगी देवरानी जेठानी, दोनों के ही घर एक मोहल्ले में थोड़ी दूरी पर ही थे। उन दोनों की सास सचमुच बहुत कट्टर थी। उनकी बहुत सी ज्यादतियों को उन दोनों ने आंखों में आंसू भर भर कर सहा। इत्तेफाक से दीपाली का बेटा विनायक महिमा के बेटे वंदिश से साल भर बड़ा था, इसलिए विनायक की शादी वंदिश से पहले हो गई और इस समय महिमा अपनी देवरानी के पास ही बैठी हुई थी और उसको ज्योति का ये व्यवहार बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रहा था। लेकिन दीपाली, हम लोग तो बहुत ज्यादा बंधन में रहे हैं, ना अपनी मर्जी से हंस सकते थे, ना खा पी सकते थे और ना ही कहीं आ जा सकते थे। यहाँ तक कि अम्मा से मायके जाने की इजाजत लेनी पड़ती थी, उस पर भी साफ मना कर देती थी, तो दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है ज्योति को? महिमा को दीपाली का इस तरह ज्योति को छूट देना अच्छा नहीं लग रहा था। जीजी, वो बीता हुआ कल है, तब के माता पिता ये सिखाकर भेजते थे कि इस घर से तुम्हारी डोली उड़ रही है, अर्थी ससुराल से ही उठनी चाहिए। लेकिन आज वह समय नहीं है। आजकल माता पिता बेटियों की कदर करते हैं, उनको हिम्मत से हर परिस्थिति का सामना करना सिखाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात भी है। हम कम से कम बहुएं डर डर कर तो नहीं जीती। जीजी, जरूरी नहीं कि जो हम लोगों के साथ हुआ वह सब कुछ हमारी बहुएं भी बर्दाश्त करे। दीपाली बहुत समझदारी से बोली। लेकिन फिर भी दीपाली महिमा मन महसूस कर बोली, जीजी, मैं नहीं चाहती कि जिस तरह आज आप अम्मा की चर्चा करके दुखी हो रही हो, कल को हमारी बहुएं भी हमारी तरह अपनी सास की ज्यादतियों के बारे में चर्चा करें। इसके लिए हमको अपना आज जरूर सुधारना होगा। आपको पता ज्योति, हमारी बहू कम दोस्त ज्यादा है, वो अपनी हर बात खुलकर मुझसे करती हैं, जबकि हम लोग अम्मा के सामने मुंह खोलने में भी कतराते थे। वही ज्योति बिल्कुल बिंदास होकर अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करती हैं, क्योंकि मैंने तो तब प्रण कर लिया था कि अपनी बहू को बिल्कुल अपनी दोस्त बनाकर रखेंगे। आपको पता ज्योति, हम लोगों का पूरा मान सम्मान करती हैं, कोई भी काम सॉरी
छुपे नहीं करती, यहाँ तक कि जब मायके में भी बात करती हैं तो हम लोगों के सामने ही, और सस उससे तो मुझको खुशी भी मिलती है। बच्चे खुश तो हम भी खुश। जीजी जरा सोच कर देखिए कि सही कह रही हूँ ना मैं। दीपाली बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोली, सही बात दीपाली, तुम मुझे से उम्र में तो छोटी हो, लेकिन बहुत बड़ी सीख तुमने हमको दे दी कि कल की बातों को सोच कर आज बिगाड़ कर अपना कल क्यों खराब करना। मैं अपनों को बहुत काबिल मानती थी, लेकिन तुम तो सचमुच मेरी ही गुरु बन गई। मैं आज यहीं बैठे बैठे संकल्प लेती हूँ कि अपनी वंदित की बहू को भी अपनी दोस्त बनाकर रखूंगी। महिमा ने आगे बढ़कर दीपाली को गले लगा लिया और दीपाली भी महिमा के आंचल से लिपट गई।